जय श्री राम दोस्तों। साथियों, इस सृष्टि को चलाने वाले तीन देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यही त्रिदेव सर्वश्रेष्ठ हैं। इनकी ही माया है। विष्णु जी पालनहार हैं, इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं और सबसे ज्यादा जो अवतार इस धरती पर लिए हैं वो विष्णु जी ने लिए हैं। क्योंकि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ा है तो उस पाप को मिटाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए विष्णु जी ने अवतार लिया है। ब्रह्मा जी जो हैं इस सृष्टि की रचना करते हैं, वो मानव तन बनाते हैं, प्राकृति बनाते हैं, यानी टोटल जो सृष्टि में हम लोग देख रहे हैं इन चक्षुओं से, इन आंखों से, वो सब ब्रह्मा जी की देन है। ब्रह्मा जी पिता तुल्य हैं, क्योंकि जो बनाता है वो पिता के समान होता है। विष्णु जी पालनहार हैं और पालनहार में बड़े भाई का रोल अदा होता है। जैसे एक भाई अपने छोटे भाइयों को, बहनों को पालता है, उनका लालन पालन का ख्याल रखता है, उसी प्रकार से हमारे विष्णु भगवान जी हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि देव तो बहुत हैं। 33 कोटि देवता हमारे सनातन धर्म में हैं। 33 कोटि का मतलब होता है कि 33 प्रकार के, जिनमें से 11 तो स्वयं शंभू जी के रुद्र अवतार हैं, फिर 9 नाथ हैं, यक्ष हैं। इस प्रकार से 33 कोटि, 33 जो है हमारे देवता हैं। आपने देवता तो सुना होगा, लेकिन भगवान किसी के साथ लगा हुआ शब्द नहीं सुना होगा। भगवान जो है वो इन्हीं 3 त्रिदेवों के साथ लगाया जाता है। सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, बृहस्पति देवता है, आपके राहु केतु हैं, शनि देवता है। सबके पीछे आपको देवता ही लगा मिला होगा, लेकिन आपने उनके पीछे भगवान नहीं देखा होगा। यह बहुत ही सोचने वाली बात है कि जिस प्रकार से हमारा परिवार है, उसी प्रकार से इन देवताओं का भी परिवार होता है। तो अभी आपको ये सब सोचना पड़ेगा कि ऐसा, और यही एक रहस्य है जिसके पीछे हर मानव दौड़ लगाता है। हमारे 14 लोक है, 18 भूखंड है, 4 वेद है। इन 14 लोक में 9वां लोक अनंत लोक कहलाता है। सबसे पहले जो हमारे सीढ़ी बनी है वो स्वर्ग लोक की है, फिर ब्रह्मलोक है, फिर इंद्रलोक है, उसके बाद आपका वैष्णु लोक है, फिर वैकुंठ लोक है, शिवलोक है, दैत्यलोक है, पाताल लोक है, और इसी क्रम में चलते चलते 9वां लोक आता है अनंत लोक। और अनंत लोक ही ब्रह्म रूप है। जिस लोक की हम लोग खोज करते हैं, जिस लोक के लिए हम तरसते हैं, हमारी जीवात्मा जिस लोक में जाना चाहती है वो अनंत लोक है। और अनंत लोक में सिर्फ एक ही चीज है, वो है ओम की ध्वनि, एक प्रकाश पुंज। उसी से ही सबको एनर्जी और सबको शक्तियां प्रदान होती रहती हैं। उसी शक्ति को आप लोग बहुत महात्मा दिव्य चक्षु के नाम से यहाँ पर जागृत करने की बात करते हैं। वही एक ऊर्जा है जो सगली शक्ति को चला रही है। हमारे शरीर में जो आत्मा है, हमारे शरीर में जो आत्मा आ रही है और जा रही है, ये सब उसी ही अनंत लोक की देन है। जिसको आपने देखा होगा कि महाभारत में जब भगवत गीता का ज्ञान कृष्ण जी, भगवान कृष्ण देते हैं अर्जुन को, तो वहां पर भी उन्होंने विराट रूप दिखाया था। तो विराट रूप उन्होंने कोई और नहीं दिखाया था, वो अनंत लोक के दर्शन कराए थे, क्योंकि वहां पर सिर्फ शून्य है और शून्य के आगे कुछ भी नहीं है। उस शून्य में ही आप और हम
मेहनत करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, तप करते हैं, योग करते हैं, उसी के लिए करते हैं। और भोलेनाथ, शिव शंभु, शिवलोक अलग है, कैलाशपति अलग है, शिव परिवार अलग कहलाता है। जो हमारे संहारक हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि जो भी चीजें हैं जिनको हम लोग अशुद्ध मानते हैं, वो सब चीजें इन पर सुशोभित होने के बाद वो अशुभ नहीं रहती, क्योंकि जो चीज भगवान ने बनाई है वो अशुभ तो हो ही नहीं सकती। एक मानव की थिंक है कि ये चीज गंदी है, इसे छोड़ दो, ये चीज अच्छी है, इसे ले लो। तो इन चीजों का बड़ा महत्व है। अब बिच्छू, भोलेनाथ शिव शंकर का बहुत विकराल रूप है, बहुत विकराल रूप है। कानों में बिच्छू है, तन पे भस्म है, मृग छाला बाघ छाल पे भी बैठते हैं, लटाएं लंबी लंबी है, त्रिनेत्र है, माथे पर एक नेत्र है, दो आंखें विशाल है, उनके सैकड़ों आंखें हैं चारों तरफ, घुंघराले बाल, विकराल चेहरा, उनका स्वरूप बड़ा ही भयानक है। और इस सृष्टि को चलाना और इस सृष्टि को संहारना सिर्फ भोलेनाथ के ही हाथ में है। जब जब स्थिति सृष्टि की बिगड़ती है, प्रलय लाना, धर्म जब घटता चला जाता है, अधर्मी बढ़ते चले जाते हैं, तो ये एक एक करके कभी किसी का संहार नहीं करते। कभी बहुत ही मजबूरी में इन्होंने अंधकासुर, ये कुछ असुरों का संहार किया है, लेकिन ये प्रलय एकदम ही लाते हैं, क्योंकि इनका क्रोध असहनीय है। इसलिए साथियों, भोलेनाथ शिव से ऊपर गुरु कोई नहीं है। आज नहीं, जब से सृष्टि बनी है, जब तक ये सृष्टि रहेगी, शिव ही सृष्टि के गुरु रहेंगे। और गुरु कुछ और नहीं मांगता, गुरु सिर्फ 3 चीजें मांगता है: तन, मन, धन। तन के रूप में फल है, मन के रूप में फूल है, क्योंकि तन जो है ये मिटता और बनता रहता है। इसका जो स्वरूप फल के रूप में लिया गया है वो यही है, क्योंकि फल खाते हैं, फल खत्म हो जाता है और फिर फल आता है। इसी प्रकार से ये तन 5 तत्वों से बना है और ये मिटता, जन्म लेता, चलता रहता है। मन चंचल है, सुगंधित है, पवित्र है, इसलिए उसको हमने फूल के रूप में लिया गया है। तन के रूप में फल, मन के रूप में फूल और धन के रूप में 1 रुपया, 1.25 रुपया, 58 54। ये इन 3 चीजों को अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा देते हो और चावल हाथ में लेके, अक्षत, उसमें टूटा हुआ कोई चावल ना हो, उसकी किनारी टूटी भी ना हो, 5 चावल आप हाथ में लेकर गंगा जल हाथ में रखकर गुरु बना सकते हो। शिव को गुरु, आपने देखा होगा कि पहले जब गुरुकुल चलते थे, कभी धन का लालच गुरुओं ने नहीं किया। आज भी जो सच्चा गुरु है वो धन का लालच नहीं करता है, लेकिन आज कलयुग में धन के पीछे पागल हैं लोग, धन के मारो भगे फिर रहे हैं। दुनिया से कहते हैं कि ये धन मोह माया है, इसे छोड़ दो, लेकिन वही गुरुजन इस धन को ग्रहण करते हैं और गुरु धन के पीछे पागल हो चुके हैं। आश्रम बना रखे हैं बहुत बड़े बड़े, अपनी किताबें छापना, अपनी मालाएं बेचना, अपना व्यापार बना दिया है। हमारा धर्म बहुत महान है, सनातन धर्म इस धरती का सबसे पहला धर्म है और एक ही धर्म है, बस सनातन धर्म। लेकिन आज व्यापारियों ने कलयुग में भोले भाले आदमियों को बहकाना, उनके दिमाग को हैंग कर लेना और उसके बाद अपने व्यापार को बढ़ाना, यही आज के लोगों का कार्य हो चुका है। साथियों, थोड़ा संभल कर रहो, अपने धर्म के बारे में जानते रहो, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे चैनल से जुड़ना, मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, तो मनोबल टूटता रहता है।
मैं जो कुछ भी मेरे अंदर तुच्छ ज्ञान है, क्योंकि इस ज्ञान स्वरूपी गंगा का मैं तो बहुत ना के बराबर एक रेत का कण हूँ, बहता चल रहा हूँ। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों, और मैं आपको फिर अगली वीडियो में मिलूंगा। जय श्री राम, जय सनातन, जय भोलेनाथ।